इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड का मैथ सिमिलैरिटी चैप्टर करने वाले। इसमें हमें दिया गया है, देखो सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग है। बस मैं वही आपको बताऊंगा, बाकी आप सब समझ जाओगे, ठीक है। ये जो है सिमिलैरिटी से रिलेटेड है, यानी कि दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो क्या क्या कॉन्सेप्ट लग सकता है, ठीक है। तो इसमें हमें दिया गया है रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। ये रेशियो किसका दिया गया है? दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 64 देन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द बिगर ट्रायंगल। तो छोटे वाले का 64 दिया है, रेशियो क्या दिया है? 2:5। किसका दिया है? करस्पॉन्डिंग साइड का। तो हम इसमें पहले मान लेंगे, अज्यूम दैट ट्रायंगल ABC PQR, पहला वाला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है। तो हमने ABC को छोटा क्यों माना? क्योंकि पहला जो ऊपर वाला है वो छोटा है, समझ में आ गया। तो हम उसको ऊपर रखेंगे, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं। हमने ABC को छोटा माना, इसीलिए हमने 2 ऊपर है तो वो छोटा होगा, 5 बड़ा है तो PQR वहाँ पर आ जाएगा। इसी हमने लिख दिया ABC अपॉन PQR, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR, ठीक है। तो ये जो ABC का एक साइड यहाँ लिखेंगे और इसका ही एक सिमिलर करस्पॉन्डिंग, जैसे मान लो अगर रेशियो हमें करस्पॉन्डिंग साइड ABC PQR दिया गया है तो यहाँ पर वही आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर हमें रेशियो दिया गया है। तो ये थ्योरम क्या बोलता है रेशियो ऑफ एरिया सिमिलर ट्रायंगल का, कि दोनों का एरियाज का रेशियो बराबर होता है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर। समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा 2/5, मतलब 4/25 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब छोटे वाले एरिया दिया है 64, बड़े वाले का हमें नहीं पता है, PQR का नहीं पता है, ये हो जाएगा 4/25। समझ में आ रहा है? अब हम क्या लिख सकते हैं? 64 इंटू, ये 4 इंटू आ जाएगा एरिया ऑफ PQR इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 64 इंटू 25। समझ में आ रहा है? एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल चाहिए तो बाकी सबको हम वो साइड लेके चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हो जाएगा 64 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 4, तो 16 चौके 64 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16, यहाँ पर 16 इंटू 25 क्या हो जाएगा? 400। समझ में आ गया? तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरियाज, एरिया ही लिखो क्योंकि एरिया है, एरियास नहीं, एरियास ऑफ बिगर ट्रायंगल इज इक्वल टू 400, यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है आपको? वीडियो अच्छी लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत सिंपल सा है ये थ्योरम, हमें यही बोलता है कि एरिया, पहला का एरिया दूसरे का एरिया उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। कौन सा थ्योरम बोलता है? एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब यहाँ रेशियो लिख सकते हो, रेशियोस ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, या फिर थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। सिंपल सा आप लिखना है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। इतना तो लिखना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना जो अपीयरिंग है, जो परस्यू करने वाले 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम ऑन ऑल सेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।